काउंटडाउन में बस एक दिन बचा था, बस पहुंचने ही वाला था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। काउंटडाउन खत्म होने में अब सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। आज स्वॉर्ड सेक्ट में हलचल मची हुई थी। पूरे माउंटेन गेट पर लाल रेशम लटका था और हवा में संगीत गूंज रहा था। ये चेन जियाओ की कोर फॉर्मेशन सेरेमनी थी। उन्होंने मुझे कालकोठरी से खींचा और सफेद जेड की लंबी सीढ़ियों से घसीटते हुए ले गए। मेरे मास्टर ऊपर एक सफेद जेड के तख्त पर बैठे थे और चेन जियाओ उनके बगल में था। उन्होंने मुझे जबरदस्ती प्लेटफॉर्म के बीच में खड़ा किया, जहाँ 2 लॉ एनफोर्समेंट डिसाइपल्स ने मेरे कंधे दबाए और मुझे घुटनों पर बिठाने की कोशिश की। मैंने इनकार कर दिया। मेरी नी कैप्स ठंड और दर्द से जल रही थी, लेकिन फिर भी मैं सीधा खड़ा रहा। फिर मैंने ऊपर देखा और अपने मास्टर को देखा जो नीचे मेरी तरफ घूर रहे थे। उनकी आवाज स्पिरिचुअल पावर की वजह से पूरे सेक्ट में गूंज रही थी। तुम अपने साथ के डिसाइपल से जलते थे और तुम्हारा दिल काला हो गया था। अब जब चेन जियाओ अपनी कोर बना रहा है तो उसे अपनी ओरिजिन को संभालने के लिए एक सुप्रीम स्वॉर्ड बोन की जरूरत है। उसका सीनियर ब्रदर होने के नाते ये तुम्हारा आखिरी प्रायश्चित है। अपनी स्वॉर्ड बोन निकाल कर बाहर करो। तो ये था असली फिनाले, मेरी पैदाइशी स्वॉर्ड बोन बिना तुम्हारी तलवार के। देखते हैं तुम इमोशनलेस पाथ पर कल्टीवेशन कैसे करते हो। लेकिन मेरे कानों में उनकी वह घटिया और पागल कर देने वाली इनर वॉइस गूंज रही थी। ये वही टॉप टियर स्वॉर्ड बोन थी जिससे पूरी कल्टीवेशन दुनिया जलती थी और जिस पर मास्टर कभी सबसे ज्यादा गर्व करते थे। अब वह इसे अपने हाथों से निकालकर दूसरे के शरीर में डालने वाले थे। सीनियर ब्रदर, प्रायश्चित के लिए अपनी स्वॉर्ड बोन दे दो। ये नारा किसी लहर की तरह गूंज रहा था। मैंने मास्टर को देखा। उनका चेहरा अब भी ठंडा और मगरूर था, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी आवाज मुझ पर चिल्ला रही थी। अगर तुम अभी घुटनों पर गिर जाओ, यहाँ रेंगते हुए आओ और मेरे लिबास का कोना चूमो। अगर तुम सबके सामने ये मान लो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। चलो, इतने जिद्दी मत बनो। अगर वह स्वॉर्ड बोन चली गई तो तुम बेकार हो जाओगे और तब तुम्हारे पास सिर्फ मेरे बगल में ही जगह बची होगी। उन्होंने एक परफेक्ट जाल बिछाया था। उन्हें लगा कि जब तक मैं जिंदा हूँ वह हमेशा मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। पर अफसोस, उन्होंने एक गलती कर दी। मैंने कभी जिंदा रहने का सोचा ही नहीं था। मैं धीरे से सीधा खड़ा हुआ, उन एनफोर्सर्स को झटक दिया जो मुझे पकड़े हुए थे और उस जगह को देखा जहाँ मैं 20 साल रहा था। हर घास का तिनका, हर पेड़, मैं इनकी हिफाजत अपनी जान देकर करता था। अब यह सब गंदा लग रहा था। आपको यह खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले ही पल मैंने अपना दायां हाथ उठाया। उंगलियां किसी तलवार की तरह तेज थीं। मेरी उंगलियों पर स्पिरिचुअल पावर की आखिरी बूंद जली और मैंने उसे सीधा अपनी पीठ में घोंप दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मास्टर उछलकर खड़े हो गए और उनके चेहरे का सुकून